अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इजहार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज जो मैं आपके लिए एम्पलीफायर लेके आया हूँ वो लिटरली बहुत ही कमाल का है। अगर ये एम्पलीफायर आपको होम यूज़ के लिए चाहिए तो इससे बेटर आपको नहीं मिलेगा 200 वाट के सेगमेंट में। ठीक है, 100 वाट प्लस 100 वाट का एम्पलीफायर है और उसमें तकरीबन जो चीज़ें भी आपको चाहिए वो तकरीबन सारी चीज़ें अवेलेबल है। लाइक उसमें ऑक्स भी है, यूएसबी है, DAC है, उसमें बेस एंड ट्रेबल कंट्रोलर है और उसमें आपको ऐप भी मिल जाएगी। 100 वाट प्लस 100 वाट की आउटपुट पावर है और काफ़ी रिप्यूटेड आईसी लगी हुई है इसके अंदर, TPA3116D2। इसमें दो आईसीज लगी हुई है, TPA3116D2 और PBTL मोड में दोनों आईसीज लगाई गई हैं ताकि आप हैवी लोड भी ड्राइव कर सकें। बहुत ही कमाल का इसका आउटपुट है, बहुत हाई आउटपुट है इसका, जितना एक होम यूज़ के लिए होना चाहिए आई थिंक उतना तो है ये। ठीक है, आपको बहुत सारे आपने और स्पेशली ये बेसिकली स्टेरियो एम्पलीफायर है। इसका मॉडल है XY-T100H। इसमें एक दूसरा मॉडल भी आता है T100L। तो L जो होता है वो लो पावर के लिए होता है और H जो होता है H सीरीज जो वो हाई पावर के लिए होती है। T100L में CS8673 आपको मिल जाएगी या और मे भी हो सकते हैं AP3050 मिल जाए, लेकिन इसके अंदर TPA3116D2 आईसी लगी हुई है और वो भी दो लगी हुई है। 2.1 के जो लवर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा बोर्ड है ये, क्योंकि आउटपुट पावर रेगुलरली जो होता है 2.1 चैनल में वो लेफ़्ट राइट पे बहुत कम होती है। तो इसमें आपको बहुत ही एक्सट्रीम पावर मिल जाएगी और प्लस में एक इसमें प्री आउटपुट दिया हुआ है। अगर आपने एक्टिव सब वूफर लगाना है या मज़ीद कोई और एक्टिव पावर स्पीकर्स लगाने हैं तो वो भी आप इसके साथ एडिशनली अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू डोंट मिस द अपकमिंग वीडियोस। तो मैं आपको जल्दी से एम्पलीफायर दिखा देता हूं, उसका हम रिव्यू करते हैं, साउंड टेस्ट करते हैं। इसको बाय करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। पर्सनली मुझे तो ये एम्पलीफायर बहुत पसंद है, मैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी ढूंढता रहता हूँ जो जिसमें सारी चीज़ें एडिशनली कुछ भी ना लगाना पड़े, तो इसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये टॉप पे एज यू कैन सी इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है XY-T100H। तो इसमें दो आईसीज लगी हुई हैं, बेसिकली दो एम्पलीफायर्स हैं, डबल आईसी वाला एम्पलीफायर है 200 वाट का। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं और ये इसका मेन बोर्ड है, इसको हम बाद में देखेंगे। उससे के अलावा यहाँ पे देखते हैं जी क्या क्या दिया हुआ है। ये कुछ नॉब्स दी हुई हैं और इसके अलावा ये टर्मिनल्स हैं इसको असेंबल करने के लिए, और इसकी टॉप की और बॉटम की प्लेट है, ये मैं आपको दिखा दूं। ये देखें, ये सीनीलिंक का एम्पलीफायर है XY-T100H के बॉटम प्लेट है, जिसके ऊपर इसकी मॉडल नंबर, स्पेक्स, पावर, ईच एंड एवरीथिंग ये लिखा हुआ, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। एंड एक नीचे ये QR कोड दिया हुआ है, यहाँ से स्कैन करके इसकी ऐप भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड और इसके अंदर एक DC जैक दिया हुआ है और एक ये स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ है इसको असेंबल करने के लिए। ये बोर्ड है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे राइट साइड पे वॉल्यूम कंट्रोलर दिया हुआ है, पोटेंशियोमीटर और मल्टीपर्पज़ है, इनकोडर टाइप का, ये कंटिन्यू घूमता रहता है, इसका स्टॉप नहीं होता। तो डिजिटल वॉल्यूम है और इसमें पुश स्विच भी दिया हुआ है जिससे आप प्ले, पॉज, नेक्स्ट, ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पूरा पावर ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। उसके ये सेंटर में देखेंगे एम्पलीफायर के, तो यहाँ पे ये बेस कंट्रोलर दिया हुआ है और लेफ़्ट साइड पे ट्रेबल कंट्रोलर है। तो बेसिकली मुझे पर्सनली जो पसंद होते हैं जिसके अंदर ये बेस और ट्रेबल कंट्रोलर हो, मुझे बोर्ड वो बहुत ही अच्छा लगता है। उसकी रीज़न ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं इसमें। उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे NE5532 के ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं। यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे एक ब्लूटूथ चिप दी गई है जिसको इस 7805 का ये वोल्टेज रेगुलेटर है, इसके साथ ड्राइव किया गया। ब्लूटूथ का वर्जन है 5.0 और उसके नीचे यहाँ पे एंटेना दिया हुआ है। और लेफ़्ट साइड पे देखें, यहाँ पे 35 वोल्ट और 2200 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर दिया है। हालांकि दो आईसीज़ हैं, ये बड़ा कैपेसिटर होना चाहिए था लेकिन वो कॉस्ट कटिंग की वजह से ये छोटा कैपेसिटर लगा दिए। चल तो ये भी जाएगा लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आपको एक और कैपेसिटर इसके साथ पैरेलल में ऐड करना पड़ेगा, या इसके नीचे यहाँ पे जगह दी हुई है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे देखेंगे एक LC फिल्टर डिज़ाइन किया गया है 15 माइक्रो हेनरी का। हालांकि 100 होना चाहिए या 200 होना चाहिए,
लेकिन स्टिल इन्होंने ये एक ऑप्टिमल अपने हिसाब से डिज़ाइन करके दिया है कि क्योंकि हमारे पास जो लोड है वो लाजमी तो नहीं है कि 4 ओम या 8 ओम हो, तो ये इन्होंने मिड पॉइंट बना के यहाँ पे लगा दिया है, विच इज़ गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे राइट साइड पे पावर इनलेट दिया हुआ है, यहाँ पे डीसी जैक दिया हुआ है, इसको आप पावर दे सकते हैं 5 वोल्ट से लेके 26 वोल्ट तक, ये बिल्कुल आप दे सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड पावर इसके लिए 24 वोल्ट है, मैं आपको 24 वोल्ट ही रिकमेंड करूँगा, और कम से कम 6 से 7 एम्पेयर आपने यूज़ करना है। अगर नहीं है 5 एम्पेयर तो आप इसको लाजमी ने, वरना ऑल द वे अप टू 8 एम्पेयर 9 एम्पेयर आप दें 24 वोल्ट में, अगर आपको फुल आउटपुट चाहिए। 12 वोल्ट पे भी चल जाएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं जी 12 वोल्ट पे भी चल जाता है, बिल्कुल चल जाता है, लेकिन आपको आउटपुट पावर 200 वाट कभी भी नहीं मिलेगी 12 वोल्ट पे। मैक्सिमम इसका जो आउटपुट पावर है वो आपको 24 वोल्ट और कम से कम 7 से 8 एम्पेयर पे ही मिलेगा, उससे कम पे नहीं मिलेगा, ठीक है। और इस आईसी बेसिकली जो आईसी लगी हुई है ये स्टेरियो आईसी है 50 वाट प्लस 50 वाट की, लेकिन PBTL मोड में इसको कॉन्फ़िगर करके यहाँ पे लगाया गया। आउटपुट के कनेक्टर दिए हैं स्पीकर प्लस और स्पीकर माइनस, तो आपने इसके ऊपर 4 ओम ही चलाना है। 4 ओम से नीचे आप चलाएंगे तो ये बोर्ड हीट हो सकता है, 3 ओम तक भी चल सकता है, कोई मसला नहीं है। 2 ओम जो है बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, और 4 ओम से ऊपर जाएंगे 6 ओम या 8 ओम तो आपको आउटपुट पावर कम मिलेगी। तो 4 ओम बेहतरीन और ऑप्टिमल इम्पिडेंस है, वो आप इसके साथ यूज़ करें। और ये जो यहाँ पे आपको ऑक्स नज़र आ रहा है इसमें 2 है बेसिकली, ये ऑडियो आउट का है। अगर आपके पास पावर्ड स्पीकर्स हैं वो आप इसके साथ लगा लें तो आपको एक एक्सटेंशन मिल जाएगी, आप मज़ीद जो है अपना आउटपुट बढ़ा सकते हैं। पावर्ड स्पीकर या पावर्ड सबवूफर लगाएंगे तो आपका समझ लीजिए 2.1 बन जाएगा, ठीक है। एंड और स्टेरियो आउटपुट है, मोनो नहीं है। तो उसके साथ ये USB इनलेट दिया हुआ है, यहाँ पे आप फ्लैश ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं और इसको एज ए DAC भी यूज़ कर सकते हैं। USB-A to USB-A अगर आप पिन लगाएंगे कंप्यूटर में ये तो आपका जो है ये एज ए साउंड कार्ड भी और डिजिटल साउंड आपको मिलेगा, ऑक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये साथ में ऑक्स इनपुट दिया हुआ है, मोबाइल TV या जो भी आप लगाना चाहें यहाँ से आप लगा सकते हैं, ठीक है। और ये ओवरव्यू हो गया, बहुत सिंपल सर्किट है। अब मैं इसकी हीट सिंक उतारता हूँ, फिर देखते हैं कि इसमें IC ओरिजिनल है या फेक है। और उससे करने से पहले नीचे यहाँ पे ब्रांडिंग है XY-T100H और सीनी ऑडियो का है, और नीचे सारी मार्किंग की गई है कि क्या क्या, और इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसकी IC उतार के आपको दिखा दूँ कि ओरिजिनल है या फेक है। तो स्क्रू मैंने रिमूव कर दिया, अब इसका हीट सिंक हटाते हैं। ये थर्मल पेस्ट लगा हुआ है, तो ये ICs लगी हुई हैं, इस पर थर्मल पेस्ट है वो मैं हटा नहीं रहा अभी, लेकिन IC की शेप देख के मुझे आइडिया हो गया है कि बिल्कुल ओरिजिनल ICs लगी हुई हैं। क्योंकि बहुत सारे चाइनीज़ बोर्ड है जिनके अंदर फेक ICs होती हैं, वो सारा बोर्ड आपको ऐसे मिलेगा लेकिन IC उसके अंदर जो मेन है वो फेक होगी, तो आउटपुट पावर आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी। ओके जी, कनेक्शन हो चुके हैं। अभी मैंने इसका टॉप पैनल नहीं लगाया, सिर्फ बॉटम की प्लेट लगाई है। इसके साथ जो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ सोनी के वूफर्स हैं, 6 ओम इनकी इम्पिडेंस है, ठीक है। मैं आपको ये दिखा दूँ एंड और ये बॉस के वूफर स्पीकर्स हैं, हमारे स्टोर पे अवेलेबल है। ये मैंने एज ए ट्विटर लगाया है सो दैट ये क्योंकि वर्सटाइल स्पीकर्स हैं तो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये लगाने का मकसद ये है कि ये क्रॉसओवर भी मैंने लगाए हुए हैं कि आप किसी भी फुल रेंज स्पीकर को ट्विटर भी बना सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। ये क्रॉसओवर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं स्टोर के, ये मैं आपको इनके लुक दे दूँ, ठीक है। और ये JBL के हैं, JBL के OEM वर्जन है, तो ये ज़्यादातर आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने ऑन कर दिया, सर्किट को ऑन है। एम्पलीफायर जो है 23 वोल्ट है, लाइक 24 वोल्ट है। तो मैं अभी इसके ऊपर म्यूज़िक प्ले करता हूँ। ट्रेबल और बेस जो है बिल्कुल मैंने माइनस कर दिए, 0 कर दिए। जब आप इसके ऊपर म्यूज़िक प्ले करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता से मैं इंक्रीज़ करूँगा सो दैट आपको इफ़ेक्ट पता चले। ये क्रॉसओवर्स भी आपको मिल जाएंगे हमारे स्टोर पे, स्पीकर्स भी मिल जाएंगे। ये मैंने अपलोड नहीं किया हुआ क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक पेयर पड़ा हुआ है। तो अगर किसी को चाहिए तो मेरे पर्सनल नंबर पे रब्ता करके और मुझसे ये अगर चाहिए किसी को तो बाय कर सकते हैं। बेस इंक्रीज कर रहा हूँ। अब मैं ट्रेबल इंक्रीज करूँगा।
तो कैसा लगा आपको एम्पलीफायर? आई होप कि आपको एम्पलीफायर पसंद आया होगा। और पर्सनली मुझे ये एम्पलीफायर बहुत ही पसंद है, क्योंकि एक तो रिप्यूटेड आईसी है, आउटपुट पावर भी बहुत अच्छा है और बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स हैं और बहुत ही कॉम्पैक्ट, इतना छोटा सा साइज़ है इसका, ठीक है। कोई आपको बहुत ह्यूज साइज़ की और स्पेस की ज़रूरत नहीं है, या प्लग एंड प्ले है, आप लगाएं अपने स्पीकर्स एंड हियर यू गो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।